4 जून को मतगणना है, लेकिन इसके पहले तमाम चर्चाएं आम हैं कि आखिर जो सर्वे में दिखाई पड़ रहा है क्या वो नतीजों में भी आएगा। सुदर्शन न्यूज़ के सर्वे की चर्चा लगभग हर जगह है, क्योंकि उसने वर्तमान बीजेपी की सरकार को 404 सीटों का आंकड़ा दिया हुआ है। ये हकीकत में बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उसके पहले इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो सुदर्शन न्यूज़ के सर्वे को लेकर के उनका क्या मानना है। अत्रे साहब, सुदर्शन न्यूज़ ने जो सर्वे किया है आपने भी देखा होगा, उसको देखने के बाद आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है मिश्रा जी, सुदर्शन न्यूज़ देश का एक प्रतिष्ठित चैनल है। सुदर्शन न्यूज़ की एक बहुत बड़ी व्यूवरशिप है। लोग सुदर्शन न्यूज़ की बात पे विश्वास करते हैं, खबर पे विश्वास करते हैं। और अगर एक प्रतिष्ठित चैनल एग्जिट पोल का सर्वे करते हुए ये बात कहता है कि एनडीए को 404 सीटें मिलेंगी, तो मुझे लगता है उसको ना मानने का कोई कारण नहीं बनता। क्योंकि जब माननीय मोदी जी ने चुनाव शुरू होते ही 400 पार का नारा दिया था, देश की जनता ने उस नारे को अपना नारा बना लिया था। और जब एग्जिट पोल हमारे सामने आए तो लगभग सभी एग्जिट पोल इस बात का इशारा कर रहे हैं कि एनडीए 400 पार जा रहा है। तो ऐसे में सुदर्शन न्यूज़ का जो एग्जिट पोल है, मुझे लगता है कि वो नतीजों में कन्वर्ट होगा। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है और एनडीए को 400 पार सीटें आएंगी। देखिए, एक बात तो आपने जो बोली कि जो तमाम सर्वे हैं वो एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी 400 सीट पार कर रही है या उस ओर जो है बढ़ रही है। ये लगभग सभी सर्वे मान रहे हैं। लेकिन सर्वे आने के बाद जिस तरीके का रवैया विपक्ष का है कि बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर देना, उसके बाद तमाम तरह के आरोप लगाना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जनता ये बात पहले से समझती थी और जो लोग राजनीतिक रूप से जागरूक है वो इस चीज़ को पहले से भांप भी रहे थे कि विपक्ष जो है चुनाव नतीजे आने के बाद इसी तरह के बहानेबाजी करेगा। क्योंकि विपक्ष ने झूठ की राजनीति करने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने जिस तरह के नारे चुनाव के दौरान दिए, वो स्पष्ट तौर पे झूठ नजर आ रहा था। चाहे महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात थी, क्योंकि एक ऐसी योजना की आप घोषणा कर रहे हो जिसके लिए आपको 50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जबकि देश का बजट जो है लगभग 46 लाख करोड़ का है। तो आप देश के बजट से ज्यादा पैसा देने का वायदा जब जनता में जाके करते हो तो स्वाभाविक है जनता इस बात को समझती है कि साहब आप स्टेज पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। और इस तरह का झूठ विपक्ष ने लगातार चुनाव प्रचार के दौरान बोलने का प्रयास किया। चाहे उन्होंने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि ओबीसी के आरक्षण में डाका लगाने वाली कांग्रेस, धर्म के नाम पे मुस्लिमों को आरक्षण देने वाली कांग्रेस, कर्नाटका में ओबीसी के आरक्षण में से 4% आरक्षण धर्म के नाम पे मुस्लिमों को दे दिया। जो काम कांग्रेस खुद कर रही थी उसका आरोप जब भारतीय जनता पार्टी पे लगाने का प्रयास किया तो जनता ने तुरंत समझ लिया कि कांग्रेस को सत्ता के नजदीक भी नहीं आने देना और एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को 400 पार लेके जाना है। इसीलिए आपके जो एग्जिट पोल है उसके नतीजे इस तरह के आए हैं। दूसरा, जिस तरीके से विपक्ष तमाम चीज़ें कह रहा है कि चुनाव आयोग के पास गया, वहाँ ये कहना कि पहले बैलेट की जो काउंटिंग होती है उसका रिज़ल्ट घोषित किया जाए, इसके बाद जो है आगे की काउंटिंग शुरू की जाए। जबकि तमाम ऐसा होता है कि पहले बैलेट की काउंटिंग शुरू होती है, उसके बाद जो है ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है। लेकिन जो अनाउंस करने के इस तरीके के जो नए नए सजेशन और नई बातें जो है चुनाव आयोग के पास कही जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? वो एक बौखलाहट है, क्योंकि एग्जिट पोल देखते ही कांग्रेस के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अब वो तरह तरह के बहाने खोज रहे हैं, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। कभी चुनाव आयोग के पास जाते हैं, जबकि चुनाव आयोग बने नियमों के तहत काम करता है, क्योंकि पूरी तरह से डिफाइंड है कि चुनाव आयोग ने किस तरह से चुनाव करवाने हैं, किस तरह से नतीजे घोषित करने हैं, ये सब डिफाइंड है। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के नेता इस तरह की बात या इस तरह के प्रयास कर रहे हैं तो वो केवल एक बौखलाहट है। उनको ये बात समझ में आ गई है कि जैसे मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो लगभग कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है भारत। और इसी के कारण कांग्रेस के नेताओं के इस तरह के बयान, इस तरह के प्रयास और इस तरह के बहानेबाजी हमारे सामने आ रहे हैं। एक बात और भी चला, जिस तरह प्रचार दोनों पार्टियों ने
किया एनडीए और यूपीए ने, उसमें एक बात यूपीए के ऊपर आ रही है कि उन्होंने इजरायली कंपनी के साथ साठगांठ करके जो है चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, एक विपरीत एजेंडा चुनाव में चलाने का प्रयास किया। इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, मीडिया में इस तरह की चर्चा मैंने भी सुनी है, कुछ मीडिया बंधुओं से मैंने ये बात सुनी है, कुछ मीडिया संस्थान जो हैं उनके लोगों से इस बात की जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, लेकिन सरकारी स्तर पे अभी मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। सरकारी स्तर पे जब जानकारी आएगी तो निश्चित रूप से इस पे बात करेंगे, लेकिन ये जानकारी भी आप जैसे मित्रों के जरिए मुझे प्राप्त हुई है। दूसरा, आप हरियाणा से ही हैं। हरियाणा में तमाम जो सर्वे एग्ज़िट पोल है वो कई 6-4 का, कोई 7-3 का, कोई 8-2 का आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी भी टिके हुए हैं कि आपकी 10-0 आनी ही आनी है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से 10-0 आएगी। उसके बहुत से कारण हैं। ज़मीनी स्तर पे हरियाणा में जिस तरह ने जनता ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और जिस तरह का प्रभाव माननीय मोदी जी की 10 साल की सरकार के किए हुए कामों का हरियाणा के लोगों पर था, जिस तरह का प्रभाव मनोहर जी ने जो 9.5 साल सरकार में काम किए हरियाणा के लोगों के लिए, वो हमें जनता के बीच में दिख रहा था। एक बड़ा वर्ग, वंचित शोषित समाज, जिसके दरवाजे तक मनोहर जी ने सरकार को पहुंचाया और मोदी जी की योजनाओं का लाभ सीधा घर बैठे जो पात्र व्यक्ति है उसको मिले, ये सुनिश्चित किया। उसकी वजह से हम ये बात पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। धन्यवाद प्रवीण जी। जिन्हें आपने सुना कि सुदर्शन न्यूज़ के एग्ज़िट पोल पर उनका क्या कहना है। उनका मानना है कि एग्ज़िट पोल में भले ही हरियाणा में बीजेपी को कम सीट बताई गई हो, लेकिन उनकी पार्टी मानती है कि वो सभी की सभी 10 सीटें यहाँ से जीत रही हैं। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।